देहरादून में पेपर लीक प्रकरण के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जिलाधिकारी सवन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने मुलाकात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन कर रहे युवाओं ने जिलाधिकारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राओं का भविष्य हमारे लिए प्राथमिकता है और राज्य सरकार युवाओं के करियर को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 4 सालों में 25,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां हुई हैं, जो सरकार की ईमानदार मंशा का प्रतीक है। डीएम ने कहा कि विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया है और किसी भी इनपुट पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि जांच का दायरा अब पूरे प्रदेश के हर सेंटर तक बढ़ा दिया गया है और एक विशेष एसआईटी गठित कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। देखिए, ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल सीएम जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये उसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड है इमर्ज्ड एज द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। थर्डली, हमने यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनको यही समझाने का प्रयास किया है कि जो उनकी तरफ से इनपुट था, हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था लॉ का वो लिया जा चुका है और आगे हमने सिर्फ उसी सेंटर तक कन्फाइन नहीं रखी जांच को, पूरे प्रदेश के हर एक सेंटर तक उस जांच को, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और जो हमारी एसआईटी स्पेशल टीम गठित की गई है उनको सुपरवाइज करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हमारा एक सेंस ऑफ फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। वो प्रत्येक जिले में जाकर पब्लिकली यूके SSSC पेपर लीक कांड में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार के सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। टिहरी के अगरोड़ा कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को पेपर हल्क कर भेजने के आरोप में निलंबित किया गया है। हरिद्वार एसएसपी ने परीक्षा केंद्र पर तैनात दारोगा रोहित कुमार और सिपाही ब्रह्मन जोशी को भी सस्पेंड कर दिया है। पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी रुड़की सीईओ नरेंद्र पंग को सौंपी गई है। 21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल इंटर कॉलेज से पेपर लीक का मामला सामने आया था और अब तक खालिद और उसकी बहन साबिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी की जांच लगातार जारी है। यूके SSSC मामले में जिस भी सेंटर में ये घटना हुई थी उस सेंटर में जो भी निरीक्षक जो काम उस पर लगे थे फ्रेक्सिंग चेकिंग में और एक कांस्टेबल उनको निलंबित किया गया है और इसमें सीईओ और इनसे भी जवाब लिया गया है कि किन परिस्थितियों में ये संभव हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा एक फोन को सेंटर में ले जाया गया, क्योंकि अभी प्रारंभिक जांच चल रही है, एसआईटी इस पर काम कर रही है और उससे पूरा सहयोग हमारे द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो कमी इसमें दिखाई दी है उस पर एक्शन किया गया। सर नहीं, देखिए वो तो आगे, क्योंकि एसआईटी इस पूरे ही प्रकरण में काम कर रही है, जो पुलिस के स्तर पर जो नेग्लिजेंसी हुई है उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा नगर के गोलना करड़िया मोहल्ले में देर रात वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 6 साल के नर तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। इलाके में कई दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से दहशत थी और लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। वन विभाग की टीम ने रात भर अभियान चलाकर तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है, जहाँ उसकी चिकित्सकीय जाँच और उपचार के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। उप वन संरक्षक दीपक सिंह का कहना है कि ये पिछले 1.5 महीने में धारनौला क्षेत्र से पकड़ा गया तीसरा तेंदुआ है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने वन विभाग को अलर्ट मोड पर ला दिया है और ग्रामीण से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। देखिए,
गोलना के क्षेत्र से कुछ लोग मिलने आए थे। उनका कहना था कि साहब यहाँ पे गुलदार दिखाई देता है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने टीम वहाँ भेजी थी। उन्हें भी महसूस हुआ कि इधर मूवमेंट है, तो उसके क्रम में हमारे द्वारा अनुमति लेकर पिंजरा लगाई गई थी और आज तड़के सुबह उसमें पिंजरा में गुलदार कैद हो गया है। उसको हम लोग रेस्क्यू सेंटर लाए हैं, उसकी प्रारंभिक परीक्षण जारी है और इससे जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें काफ़ी राहत है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर प्रयास किया जाएगा जिससे कि हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को न्यून कर सकें। सब पिछले कितने दिनों में कितने गुलदार पकड़े गए हैं और कितनी राहत? देखिए, यदि हम बात करें पिछले 1.5 महीने की, तो उसमें 3 गुलदार पकड़े गए हैं और जहाँ भी ऐसे हम लोग काफ़ी श्योर हो जाते हैं कि हाँ गुलदार की मूवमेंट है, वहीं पे पिंजरा लगाते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है और लोगों को राहत भी मिलती है।